सबसे बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा दें। आज यूएनजीए में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। एस जयशंकर किन मुद्दों पर बोलेंगे सब पता है। विदेश मंत्री के भाषण की पूरी लिस्ट एबीपी न्यूज के पास है और इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। आशीष। जी हाँ अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आज यूएनजीए एड्रेस में विदेश मंत्री किन किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो मुझे टॉप सोर्सेज ने जानकारी दी है, विदेश मंत्री इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी थी उसके जो हासिल है, उसके जो टेक अवेज हैं उसका जिक्र करेंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी कैसी की, कैसे अब सदर्न ग्लोबल साउथ का वॉइस बनकर, उसकी आवाज बनकर भारत उभर रहा है। इसके अलावा इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो प्रोग्रेस हासिल किया है भारत ने, क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंटल इशूज हो, तमाम दूसरे इशूज हैं, उस पर भारत ने क्या प्रोग्रेस हासिल किया, कैसे दुनिया को लीड कर रहे हैं, उसको सामने रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म्स की मांग आज दोबारा से सबसे बड़े पटल पर की जाएगी विदेश मंत्री द्वारा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो मुझे जानकारी दी गई उसके मुताबिक आतंकवाद का मुद्दा वो उठाएंगे और संभव है कि इस आतंकवाद के मुद्दे में सिर्फ पाकिस्तान के लिए संदेश ना हो, जबकि रेफरेंस कनाडा को लेकर के भी हो, जो आरोप भारत पर लग रहे हैं, संभव है कि उस पर भी भारत का पोजीशन वो क्लियर करें। ये चौथी बात। और रीजनल ग्रुपिंग्स, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुपिंग्स जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें भारत का क्या इंफैटिक रोल अभी तक रहा है और आगे कैसे भारत लीड करेगा, इन सभी बिंदुओं को आज यूएनजीए के अपने बेहद महत्वपूर्ण एड्रेस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रेस करने वाले हैं। अखिलेश, आशीष, क्या खालिस्तान को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या वो मुद्दा बनेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मुझे जानकारी दी गई है टॉप सोर्सेज की तरफ से, अखिलेश, टेररिज्म का मुद्दा आज उठाने वाले हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तभी मैंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, संभव है कि ये एक सब हेडिंग होगी जिसके दायरे में विदेश मंत्री भारत की तरफ से निश्चित तौर पर कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के और खालिस्तानियों को लेकर के भारत की चिंताओं को सामने रख सकते हैं, ऐसा हमें सोर्सेज इंडिकेट कर। मतलब आतंकवाद को लेकर फोकस रहेगा उनके संबोधन में। ये बड़ी जानकारी आशीष आप दे रहे हैं, आपके सूत्र आपको बता रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा यूएनजीए का एड्रेस पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया था तब भी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को मुखर तरीके से उठाया था और हमें ये टॉप सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर के आज क्लियर कट मैसेज भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के इस एड्रेस में दिया जाएगा। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों को कुछ और जानकारी भी हम देना चाहेंगे। आज की जो ये बड़ी खबर है, दुनिया के सामने देखिए कनाडा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। और कैसे, वो जरा आप समझिए। एनआईए की चार्जशीट से कनाडा बेनकाब, निज्जर की पोल पट्टी खुली, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ, जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में आप समझिए जरा। अर्शदीप ढल्ला के साथ टेरर कंपनी चला रहा था, निज्जर की पोल पट्टी खुल रही है। अर्शदीप निज्जर ग्लोबल आतंकी, जी हां, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और टेरर फंडिंग कर रहा था। यह बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग समुदायों में नफरत फैला रहा था। अब देखिए किस तरीके से नफरत की खेती की जा रही थी। पंजाब के लोगों में दहशत फैला रहा था, यानी पंजाब के जो बाशिंदे हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में भी ये लगा हुआ था। इसका पूरा गोरख धंधा अब सामने आ रहा है। हवाला के जरिए वसूली का पैसा कनाडा मंगाते थे ये लोग। आप देखिए कैसे वसूली का ये पूरा नेटवर्क चलता था। इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, कुल मिलाकर ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और अक्टूबर के महीने में एनआईए एक बड़ी बैठक भी करने वाली है, जिसके बारे में हम कल भी अपने दर्शकों को बता रहे थे। ये बिल्कुल तय कर लिया गया अखिलेश कि इनकी जो टेरर नेटवर्क है और टेरर फाइनेंसिंग है, इन दोनों को ब्रेक डाउन किया जाएगा। और इसी की शुरुआत हुई थी गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रॉपर्टीज को अटैच करके, बैंक खातों को बंद करके। उसी तरह की कार्रवाई का मन बनाया है भारत सरकार ने और ये निर्णय कर लिया गया है और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। एक एक आतंकवादी को चिन्हित करके उनके चाहे नाते, रिश्तेदार, उनके समर्थक, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क में जितने लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से उनके फाइनेंसेस को चोक कर दिया जाएगा। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले दर्शकों तक एक और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी है। खालिस्तान ग्रुप का मानव तस्करी प्लान सामने आ गया है। वो कैसे, उसे भी आप समझिए। ये सारे पॉइंटर्स आपके सामने। नौकरी बहाना, निज्जर का पापी निशाना, यानी नौकरी के बहाने लोगों को फांसा जाता था। आपके सामने देखिए कैसे ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। आतंकी बने लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा, राम सिंह उर्फ सोना, कमलजीत शर्मा उर्फ कमल। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। नौकरी के बहाने लोगों को फंसाया जाता था और किस तरीके से उन्हें आतंकवादी बनाया जाता था, किस तरीके से दहशतगर्दी के गलियारे में उन्हें धकेल दिया जाता था। आप समझ सकते हैं खालिस्तानी ग्रुप का ये मानव तस्करी का जो प्लान है वो डिकोड हो रहा है आपके सामने।
पंजाब के युवाओं को कनाडा बसने का लालच दिया जाता था, प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर जैसी नौकरियों का झांसा दिया जाता था, धार्मिक कामों के बहाने कनाडा बुलाते थे, कनाडा में रह रहे जरूरतमंद छात्रों की पहचान करते, नौकरी का लालच देकर खालिस्तानी ब्रिगेड में शामिल किए गए कई लोग। यह जानकारी भी सामने आ गई है और अब अभिषेक उपाध्याय आपको इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे। अभिषेक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि नौकरी के बहाने यह पूरा आतंक का काला खेल चल रहा था। बिल्कुल, और देखिए इन लोगों की पहुंच कितनी बड़ी थी। दो बातें मैं आपको बताऊं जो कि अब पब्लिक इंफॉर्मेशन हो चुकी है। जो निज्जर जिसकी हत्या हुई है और सुखडूल, इन दोनों के बारे में ये जानकारी छन के सामने आई है किस तरह से इन्होंने कनाडा में इलीगल एंट्री की। और एंट्री शुरू में डिनाई की गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिंडिकेट इतना बड़ा है कि उन्होंने एंट्री कराई। और आप देखिए ये जो पंजाब वाला कनेक्शन है, एक जग्गा की जो अरेस्ट हुआ था, एक इसी जहांगीरपुरी से दिल्ली में, इसी जनवरी की बात है, जग्गा और नौशाद, ये दो अरेस्ट हुए थे। और ये दोनों ही, जो आप अर्शदीप की बात कर रहे थे, अर्शदीप लल्ला, उसके ये पॉइंट पर्सन यहां पर थे। और पंजाब में इनका काम था यहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ना, नेटवर्क बनाना, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना और इनको यहां से लेकर पंजाब से लोगों को इस तरह के प्रवृत्ति के उनको कनाडा ले जाना। तो एक पूरा एक चेन बनी हुई थी, जिस चेन का कनेक्शन पंजाब से लेकर के और कनाडा तक था। और उसमें ये सारे शामिल थे। और इसमें बड़ी बात यह है, पॉलिटिकल जो संरक्षण है उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके बगैर कनाडा में ये इलीगल एंट्री बार बार नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।